नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। हिमाचल चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन चुनौतियां अब खड़ी हुई हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हिमाचल के नए मुख्यमंत्री को लेकर पेच फंस गया है कि नया मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। इस दौड़ में 3 से 4 ऐसे नाम हैं जो सामने आते नजर आए। पहले प्रतिभा सिंह, फिर उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजेंद्र चरण के नाम सामने आए और इस बीच यहाँ पर आपको बता दें हर्षवर्धन के नाम भी सामने आए। तो इन सब को लेकर चर्चाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वो चौंका देने वाली हैं। किसी एक नाम पर आलाकमान जल्द आएगा, हो सकता है जब तक रिपोर्ट आए तब तक नाम का ऐलान भी हो जाए। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू है कौन, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वीरभद्र सिंह के बारे में आप बखूबी जानते हैं। 6 बार के वो मुख्यमंत्री रहे। उनकी पत्नी है प्रतिभा सिंह, उनके बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, ये हर कोई जानता है। वीरभद्र सिंह के परिवार से जुड़े हर एक शख्स के बारे में जनता बखूबी जानती है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन है? 5 से ज्यादा बार लगातार एमएलए के चुनाव जीतना बड़ी बात होती है, वो भी एक ऐसे राज्य में जहां पर रिवाज चल रहा है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का। 5 साल बीजेपी तो 5 साल कांग्रेस। 35 साल पुराना रिवाज है और 5 साल अब और रहेगा, यानी कि 40 साल पुराना ये रिवाज हो चुका है। लेकिन सरकार बनने को लेकर खतरा है कि मुख्यमंत्री के नाम का किस पर रोक लगाई जाए। सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर जो बातें सामने आई हैं वो चौंका देने वाली हैं। उनके एमएलए कब तक बने, कैसे कैसे उन्होंने आगे यहाँ पर प्रक्रिया, राजस्थान से हटकर तमाम जो राजस्थान से सटे हुए राज्य थे उन सब से निकल कर ऐसे बड़े चेहरे बने और उसके बाद यहाँ पर हिमाचल की सियासत में इन्होंने बहुत ज़्यादा चर्चाएं बटोरी। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं वो जान लीजिए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू आखिर क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपको कुछ जानकारी दे दें। उन्होंने हाल ही बताया कि 40 एमएलए यानी कि हमारे 40 विधायक हिमाचल चुनाव जीते, लेकिन 3 जो निर्दलीय चुनाव जीते वो भी हमारा समर्थन कर रहे हैं और ऊपर से 6 से 7 ऐसे बीजेपी के विधायक रहेंगे जो हमारे समर्थन में आएंगे। ये बातें किसने करी? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। तो ये सबके लिए रातों रात नेता बन गए। क्यों? क्योंकि बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेता तोड़ेंगे। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है। आप पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में जान लीजिए, उसके बारे में आगे की जानकारी देते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये वही नाम है जो पिछले 40 साल से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हाईकमान और संगठन में उनकी गहरी पहुंच रही है। राज्य की जनता भी उन्हें खूब मानती है, इसलिए वे तीसरी बार विधायक बन चुके हैं। हिमाचल में जारी मुख्यमंत्री बनने की रेस से भले ही उन्होंने खुद को अलग किया हो, ना कर लिया हो, लेकिन अंदर से क्या खेल खेला जा रहा है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की उम्मीदवारी इसलिए भी काफी दमदार है क्योंकि उनके समर्थन में कई विधायक और कांग्रेस के खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। यही कारण है कि विधायकों का समर्थन बेहद अहम माना जाता है। लेकिन सुक्खू के राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस संगठन में अपनी शुरुआत एनएसयूआई से की थी और 7 साल तक एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। हमीरपुर जिले के नादौन के रहने वाले सुक्खू लॉ में डिग्री हासिल करने के बाद से ही स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से जुड़ गए थे। उन्होंने एनएसयूआई से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और सांजोली कॉलेज से सीआर और एससीए के महासचिव चुने गए। इसके बाद राजकीय महाविद्यालय संजौली में एससीए के अध्यक्ष चुने गए। 7 साल यानी कि 1988 से 1995 तक एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। राजनीतिक हलचल के बीच खबर है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार विधायकों के संपर्क में हैं। उन्होंने लगभग 20 से 21 विधायकों के साथ बैठक की। विधायकों का समर्थन इसलिए भी लाजमी है क्योंकि उन्हें पार्टी के साथ जुड़े हुए 4 दशक हो चुके हैं। सुक्खू को भले कांग्रेस में दशकों का समय हो गया हो, लेकिन उन्हें हमेशा से ही वीरभद्र सिंह के विरोधी गुट का नेता कहा जाता रहा। किस्सा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह के विरोध के बावजूद उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का 10 साल युवा कांग्रेस में रहने के बाद जब उन्होंने हमीरपुर जिले के नादौन से विधानसभा चुनाव लड़ा था तब वीरभद्र सिंह के कई फैसलों के विरोध में चले गए थे। हालांकि उन्होंने यह चुनाव लड़ा भी था और जीता भी था। इसके साथ ही वह रिकॉर्ड समय 6.5 साल तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 3 साल पहले ही उन्हें इस पद से हटाया गया था। हालांकि चुनावों से पहले हाईकमान ने उन्हें प्रदेश चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया। सुक्खू ने अपने गृह जिले हमीरपुर में पहली बार 5 में 4 सीटें कांग्रेस की झोली में डाली हैं। एक निर्दलीय उम्मीदवार की जीत के साथ ये सीट पूरी तरह से भाजपा मुक्त हो गई। उनका पार्टी में काफ़ी अहम रोल माना जाता है। जनता के बीच भी उनकी काफ़ी गहरी पकड़ है। लोअर हिमाचल का होना भी उनके पक्ष में माना जा रहा है क्योंकि यहाँ से अब तक कोई एक बार भी मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से इनको लेकर चर्चाएं हमेशा रही, तो 58 वर्षीय सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस कैंपेन पार्टी के कमेटी के मुख्य सदस्य हैं। वह हिमाचल के रिकॉर्ड 5 बार विधायक भी चुने गए हैं। इस बार उन्होंने बीजेपी के विजय कहीं न कहीं अग्निहोत्री को 3363 मतों के अंतर से हराया। 26 मार्च 1964 को जन्मे
सुखविंदर सिंह की पत्नी का नाम कमलेश ठाकुर है। उनकी 2 बेटियां हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पीजी और एलएलबी की पढ़ाई की है। सुक्खू ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में तब की थी जब वे सरकारी कॉलेज संजौली शिमला में छात्र थे। वे कॉलेज छात्र संघ के महासचिव और अध्यक्ष रहे। वे 1989 से 1995 के बीच एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे। 1999 से 2008 के बीच वे युवा कांग्रेस के प्रमुख भी रहे। सुक्खू 2 बार शिमला नगर कहीं ना कहीं निगम के पार्षद भी चुने गए थे। वे 2013 में हिमाचल कांग्रेस के प्रमुख के पद तक पहुंचे। 2019 तक राज्य इकाई के प्रमुख बने रहे। 2003, 2007 और 2017 में नादौन विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुने गए। सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रतिभा सिंह की उम्मीदवारी के खिलाफ है क्योंकि वह विधायक नहीं है। आपको बता दें, उन्होंने यहां पर लगातार यही बातें कही कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं और उन्होंने साफ भी कर दिया है कि जो भी फैसला हाईकमान का होगा उसको माना जरूर जाएगा, लेकिन इनकी गुटबाजी, इनके गुट के नेता क्या उस फैसले को मानेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर क्या क्या बातें थी, सारी बातें स्पष्ट कर दी। उन्होंने साफ कहा कि मुझे सीएम नहीं बनना है, लेकिन सीएम की रेस में विधायक उनको आगे रख रहे हैं। दरअसल होता क्या है, होती है गुटबाजी। क्योंकि अगर आप किसी पार्टी के नेता हैं तो आप नहीं चाहेंगे सीएम बने, क्योंकि आला कमान के फैसले पर चलेंगे, लेकिन आपके अंडर यानी कि आपके जो समर्थक है वो जरूर चाहेंगे कि आप सीएम बने, क्योंकि अगर आप सीएम बनेंगे तो फायदा कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उनको होगा। तो इस चीज का असर बहुत पड़ता है। तो समर्थक इस समय ये कह रहे हैं कि विधायक के तौर पर नहीं बल्कि सीएम के तौर पर जाने चाहिए सुखविंदर सिंह सुक्खू। और उसके बाद यहाँ पर तमाम ऐलानबाजियां हो रही हैं। जब तक ये रिपोर्ट पहुंचे, अगर उस तक हिमाचल चुनाव के कोई नए मुख्यमंत्री का ऐलान ना हुआ, तो जानकारी आपको दे दे कि सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर बातें शुरू हो गई कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बन जाते हैं और डिप्टी सीएम का प्रस्ताव पारित होकर यहाँ पर डिप्टी सीएम विक्रमादित्य सिंह को बना दिया जाता है, यानी प्रतिभा सिंह के बेटे को, तो ये फायदा देगा, क्योंकि प्रतिभा सिंह को अपनी सांसद सीट से इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा और उस सीट पर दोबारा उपचुनाव नहीं होंगे। लोकसभा उपचुनाव यानी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हर एक सीट कीमती रहेगी यहाँ पर भाजपा के लिए, और उसको जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर देगी भाजपा। और जो वोटिंग परसेंटेज सामने आए थे, जो करीब 36 से 37 लाख वोटर्स ने इस बार हिस्सेदारी ली थी यहाँ पर हिमाचल चुनाव में, 55 लाख वोटर्स में से ही सिर्फ, लेकिन 18,60,000 के करीब यहाँ पर वोट गए थे कांग्रेस के पक्ष में, 18,10,000 वोट बीजेपी के पक्ष में। तो 0.9 का ही डिफरेंस था यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज में। कांग्रेस और बीजेपी को लगभग बराबर ही मिले। कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी 100 हजार वोट से ही हारी, तो ये ज्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे में लोकसभा का अगर चुनाव होता है तो बीजेपी बाजी मार सकती है, क्योंकि पीएम मोदी खुद आकर यहाँ पर रैलियां कर जाएंगे, तो वहां पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम की चर्चा हो रही है। अगर सीएम बनते हैं तो भी सही, नहीं बनते हैं तो भी सही, लेकिन इस नाम ने सियासत हिला दी है हिमाचल की, और इस नाम के साथ इनके काम भी जुड़े हैं। इनके कामों से पहचान हो रही है, ना कि इनके किसी के जनता के हित के तौर पर तमाम नामों को लेकर। इन सब चीजों से हटकर इनके कामों को लेकर चर्चाएं हो रही है कि इन्होंने काम किया है, इसीलिए जनता ने हर बार इनको ये इनाम दिया कि हर बार ये विधायक चुने जा रहे हैं जब से सत्ता में आए हैं। हमने जैसा कि आपको रिपोर्ट में जानकारी दी कहां से इन्होंने शुरुआत करी थी, बहुत कम उम्र से शुरुआत कर दी थी, और आज एक ऐसी उम्र के पड़ाव पर है जहां पर अगर सीएम बनते हैं तो आने वाले वक्त में इनके लिए और भी राजनीतिक रास्ते खुलते नजर आएंगे। इनकी एक अलग पहचान बनेगी, क्योंकि हिमाचल चुनाव गुजरात चुनाव से ज्यादा चर्चाओं में इस समय। गुजरात में तो 156 सीटें बीजेपी ने जीत ली, वहां पर तो सीधी सीधी जीत थी, और सीएम फेस भी हर किसी को पता है, भूपेंद्र भाई पटेल। लेकिन हिमाचल बड़ी मुश्किल से कांग्रेस ने जीता, वो भी मल्लिका अर्जुन खड़गे की अध्यक्षता में जीता, और उसके बाद अगर बात करें प्रियंका गांधी के नेतृत्व यहां पर देखने को मिला। सबसे खास बात कि हिमाचल के मुख्यमंत्री को लेकर जो पेच फंसा, उस पर पूरे भारत देश की नजरें हैं, और सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम अचानक से सामने आना हर किसी के लिए यहाँ पर मजबूर कर रहा सोचने के लिए कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्या किया था जो इतना चर्चा में। रिपोर्ट में आपको ये जानकारी दे ही दी है। अब आपका क्या मानना है कि हिमाचल की सत्ता पर किसको राज करना चाहिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू या फिर प्रतिभा सिंह या फिर किसी और नाम को? अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।